हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है वो आपको बताया था। थोड़ा सा इसको रिवाइज करके याद कर लेते हैं और फिर आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स रिवाइज। सपोज R2P, this is the one reaction. R is reactant and P is product, you know very well. Okay. Now, suppose this reaction is zero order reaction. Then what is the low order? So low order is that minus dr by dt equal to K. Concentration of reactant is R and reaction is zero order reaction. Then we put power 0. Because this reaction is zero order reaction. Suppose मान लीजिए कि R2P, this is the first order reaction. Then we get equation like that: dr by dt is equal to K, concentration of reactant, and power is 1. The power first order reaction and we put power 1. यदि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो पावर 2. सपोज R2P is थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. Then we get equation minus dr by dt equal to K R power of 3. This is the law rules. तो ये आपको थोड़ा पहले मैंने बताया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया. जीरो ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, थर्ड ऑर्डर में क्या है. हमको क्या पढ़ना है, हमको सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या एग्जाम में क्या आएगा, सब कुछ, इसका सब कुछ आपको कर देना है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, तो मीनिंग ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है पहले तो देख लीजिए. R2P is zero order reaction. Suppose okay, now we get equation dr by dt minus dr by dt. इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. चलो ऐसा लिखते हैं. Rate of reaction is proportional to zero power of concentration of reactant. तो फिर से एक बार, सपोज हमने एक रिएक्शन R2P is zero order reaction. Zero order reaction means
उसका डेफिनेशन बोलो या कुछ भी, तो ये क्या है इतना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ concentration of reactant, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, नाउ कंसिडर द इक्वेशन माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटा के इज इक्वल टू रख दो, तो k r power of 0. What is the k? तो k is equal to rate constant of 0 order reaction. Okay. Now minus dr by dt is equal to k, because r raised to 0 equal to 1, so k into 1 is equal to k. माइनस और dt को उस तरफ ले लो, dr is equal to minus k dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू k माइनस और k बोथ आर कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt. dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dr का होगा r इज इक्वल टू माइनस dt का होगा t प्लस c, when c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो इतना हो गया. फिर भी एक बार देख लो, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप 1 2 बार 10 बार देख लेना. dr by dt इज प्रोपोर्शनल टू r0. प्रोपोर्शनल को निकाल के इक्वल टू रख दो, k आ जाएगा, r0 मीन्स 1. dt और माइनस को उस तरफ ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेटेड ले लो, हो गया. तो हमें अब C फाइंड करना है. C को कैसे फाइंड करना है, तो देखिए, when time is zero means when we start the reaction, the time is 0. concentration, चलो शॉर्टकट में लिखते हैं, concentration R is equal to initial concentration R0. तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसमें t की वैल्यू 0 रखनी है और r की वैल्यू R0 रखना है. तो रखो, r की वैल्यू R0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो स्टार्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब का कॉन्सेंट्रेशन. R की जगह R0, T को 0 रखो, तो यहां आ जाएगा C. तो R0 इज इक्वल टू C. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बता दे, इसको इक्वेशन नंबर 2. तो 2 और 1 को मिला दे. पहले आप इतना देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. तो फिर से एक बार
वेरी वेरी आईएमपी है, तो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है, कहां पे आए थे, R0 इक्वल टू C। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या होगा। तो देखिए, R का R लिखना है, concentration of reactant equal to means equal to minus KT। we put only C। C की वैल्यू ही हमें रखना है। C की वैल्यू क्या आई थी, R0, तो यहां रखना है R0। अब KT को लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड ले लो। KT इज इक्वल टू R0 माइनस R, then we K is equal to R0 minus R upon T। This is the equation of zero order reaction constant। तो पहला क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का यहां पे खत्म होता है कि K का इक्वेशन क्या होगा, तो यहां तक होगा। अब ग्राफ, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ में यहां पे y एक्सिस पे R लिख लीजिए और T। इक्वेशन ये ले लीजिए, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा कि लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस K। तो पहले तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा माइनस स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप माइनस में होगा, तो ऐसा होगा। तो इसका स्लोप इज इक्वल टू माइनस K। इसको और ये इंटरसेप्ट, ये क्या होगा, तो ये होगा R0। तो ये हो जाएगा ग्राफ। तो आपको ग्राफ के बारे में छोटा सा MCQ, SQ कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक नया क्वेश्चन होगा कि T1/2 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट, मेक इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट K, देन ग्राफिकल, ग्राफ में थोड़ा छोटा सा है, और ये T1/2। पहले तो T1/2 क्या है। तो सपोज कोई रिएक्शन है जो 1 आवर चल रही है, पूरी रिएक्शन छोड़ो, चलो ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं 10 ग्राम HCl या KCl या कोई भी सब्सटेंस हमने लिया, उसका रिएक्शन हुआ सब्सटेंस 10 ग्राम में से 5 ग्राम हो गया 30 मिनट्स में। तो उसका T1/2 यानी हाफ टाइम रिएक्शन, ये कितना हो गया 30 मिनट। फिर सोचना
यदि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 10 ग्राम का रिएक्टेंट था, 5 ग्राम होने में 30 मिनट हो गया तो पूरा खत्म होने में 60 मिनट 1 आवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 ग्राम होने में 30 मिनट हुआ तो अब दूसरी 30 मिनट में क्या होगा, 5 से 2.5 ग्राम होगा, फिर क्या होगा 2.5 से भी आधा होगा। इसके हिसाब से T1/2 होता है। अब 100 ग्राम लेके सोचिए, 100 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी रिएक्टेंट है, उसका 50 ग्राम होने में 1 आवर लगता है। यदि 1 आवर में वो 50 ग्राम हो गया तो दूसरे 1 आवर में 50 से 25 होगा, तीसरे में 25 से भी आधा होगा। तो ये होता है जीरो ऑर्डर T1/2, हाफ टाइम। तो वो कैसे फाइंड करना है, उसका इक्वेशन कैसे लेना है वो भी देख लेते हैं। तो पहले इसमें K वाला रिएक्शन रख दो, K इज इक्वल टू R0 माइनस R/T। ये इक्वेशन में T इक्वल टू T1/2 रखना है और R की वैल्यू R0/2। क्यों ऐसा रखना है कि जो हमने स्टार्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो कॉन्सेंट्रेशन पूरा हाफ हो जाए, उसका टाइम फाइंड करना है। सो R की जगह R0/2, ये दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो K इज इक्वल टू R0 माइनस R की जगह R0/2 अपॉन T की जगह लिखना है T1/2। T1/2 को इस तरह ले लो तो T1/2 अपॉन K, इसको यहां और इसको यहां ट्रांसफर ले लिया। अब सोचो, एक में से आधा गया तो हाफ, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, x माइनस x/2 इज इक्वल टू x/2, a माइनस a/2 इज इक्वल टू a/2। उसी हिसाब से R0 माइनस R0/2, तो आंसर होगा R0/2। देन वी गेट इक्वेशन ऑफ T1/2। T1/2 इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। दिस इज दिस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही T1/2 का इक्वेशन है। यदि फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ेंगे तो उसका इक्वेशन थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, लेकिन ये सब हमने पढ़ा वो सब जीरो ऑर्डर के लिए। आप इसमें भी देख लीजिए कि जीरो ऑर्डर में क्या है, तो T1/2 इज प्रोपोर्शनल टू R0 एंड T1/2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/K। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T1/2 के प्रोपोर्शनल में है और इनवर्स प्रोपोर्शनल में K है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फिर से सब देख लेना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप बता देना। तो ये पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन IMP है, एक ये हुआ जीरो ऑर्डर, दूसरा इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप पहले ये देख लीजिए, सेम टू सेम जैसे ही हमने वो जीरो ऑर्डर का पहले से एक एक स्टेप देखना, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर का होगा।